ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वेन डायग्राम। तो एक आदमी था जिसका नाम था वेन, 150 साल पहले 1834 के आसपास, जॉन वेन। उसने बोला कि यार तुम लिख तो रहे हो अच्छा, बट इसे विजुअली रख लोगे तो बेटर रहेगा। तो उसने सर्कल्स वगैरह बनाने शुरू किए, उसने ऐसे बॉक्सेस बनाने शुरू किए। तो वो कहता है कि सेट्स बनाने का अच्छा तरीका है, एक ऐसा स्क्वायर बना दो, रेक्टेंगल। ये हो जाएगा तुम्हारा यूनिवर्सल सेट, सारे सेट तुम्हारे इसके अंदर होंगे। तो जो सेट तुम्हें बनाना है वो इसके अंदर बना सकते हो। जैसे ये हो गया, ये हो गया। जैसे मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, यहाँ रखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे कुछ मान लेते हैं। तो ये एक तरीका हो गया लिखने का, जो तुम ऐसे लिखते हैं नंबर्स में, u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8। ए लिखते 2 3 4 और 7। देख रहे हो ए में, ए वाले सर्कल के अंदर क्या क्या है, ए के अंदर है 2 3 4 और 7। और बी और ए का ओवरलैप हो रहा है, तो कुछ नंबर्स बी में भी हैं। बी में है 4 5 और 7, 4 5 और 7। और बाकी नंबर्स ए और बी के बाहर हैं, यानी कि 1 8 और 6। तो ये सारा लिख लो या फिर ये लिख लो, दोनों बराबर ही हैं। ऐसे वेन डायग्राम से हमें कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं सेट्स की, जो विजुअली देखने में ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। इसलिए इन्होंने शायद हो सकता है एनसीईआरटी में वेन डायग्राम्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया हो। ठीक है, जैसे सबसेट वाली बात है, अगर एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर एक सेट है ए और एक सेट है बी, इस तरह रखे हुए हैं, तो देख के पता लग रहा है कि बी ए का सबसेट है। चाहे जो भी एलिमेंट हो इसके अंदर, तुम देख के बता सकते हो कि हाँ बी ए के अंदर है, तो बी को बनाने के लिए जो चाहिए होगा वो ए के अंदर तो होगा ही। तो ये फ़ायदे होते हैं वेन डायग्राम के। कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने के फ़ायदे, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी ढंग से समझी जा सकती हैं यूजिंग वेन डायग्राम्स। और क्या कह रहा है ये, इलस्ट्रेशन दे दिया, छोड़ो। ऑपरेशन ऑन सेट्स, नाइस, ये शुरू करते हैं। एक होता है यूनियन और एक होता है इंटरसेक्शन। मोर साइंस, मोर सिंबल्स। ठीक है, अभी हमने सी ऐसे पढ़ा था और सी ऐसा पढ़ा था। दिस इज सबसेट, दिस इज सुपरसेट। अब दो और पढ़ेंगे, एक ऐसे ऊपर वाला यू और एक ऐसे नीचे वाला यू। इसे हम बोलते हैं यूनियन और इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो दीज टू आर डिफरेंट। ये तो तुम कंपेयर कर रहे थे और यहाँ तुम ऑपरेट कर रहे हो, इसलिए हम बोलते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो इनको कुछ कुछ करोगे फिर एक नया सेट आ जाएगा। देखते हैं, कह रहे कि ए है, एग्जांपल उठा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ए है 2 4 6 और 8, ब्रैकेट सही बनानी है। बी है 6 8 10 और 12। कह रहे ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी। जैसे प्लस और माइनस साइन होते थे, ऐसे यहाँ पर सेट्स में यूनियन वाले साइन होते हैं। सब प्लस माइनस भी होते हैं, उस पर उसके बारे में बात करेंगे। बट यूनियन का क्या मतलब है, यूनियन का मतलब है कि भाई जो भी ए में है और बी में है वो सारा इकट्ठा करके एक जगह रख लो। तो ए में 2 4 6 8 है, तो ए पूरा उठा लो 2 4 6 8, और बी पूरा उठा लो 6 8 10 12, 6 8 10 12, ख़त्म हो गया ए यूनियन बी। अब ऑब्वियसली 6 और 8 कॉमन है, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ 10 और 12 लिखता हूँ, मेरी कहानी ख़त्म हो जाएगी। दिस इज़ ए यूनियन बी। इसी को अगर तुम वेन डायग्राम में देखो तो वेन डायग्राम बोलता है ये ए है, ये बी है। अगर ये ए है और ये बी है, तो कह रहे जितना भी एरिया ए और बी ने कवर किया हुआ है वो सारा लिख लो, इकट्ठा करके उठा के लिख लो। तो जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। दिस इज़ ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन क्या बोलता है, इसके लिए दूसरा पेन यूज़ करते हैं। इंटरसेक्शन बोलता है कि भाई इसी का ले लेते हैं, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। कह रहा है जो कॉमन है सिर्फ मुझे वही दो, मुझे सारा नहीं चाहिए, मुझे जो ए और बी में कॉमन है सिर्फ वही दो। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ें इंटरसेक्ट कर रही हैं, 6 और 8, 6 और 8 ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन भी हो जाएगा 6, 8। और अगर वेन डायग्राम में देखोगे तो इंटरसेक्शन यहाँ पर है, ये रहा, जो इन दोनों के बीच में जो कॉमन है। सो दिस इज इंटरसेक्शन, और ये पूरा दिस इज यूनियन। तो ये दो नए सिंबल्स है, यूनियन और इंटरसेक्शन। क्वेश्चन आएगा कि ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ए का बी से यूनियन निकालो, फिर इसका इससे इंटरसेक्शन निकालो, और फिर फाइनल आंसर दे दो, एंड सो ऑन। तो यूनियन और इंटरसेक्शन। देखते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं। इसको हटाता हूँ मैं, क्या क्या है हमारे पास।
सीधा प्रॉपर्टीज दे दी। पहले क्वेश्चन कर लें थोड़े से। ये वाला नंबर है, इसको देखते हैं। एग्जाम्पल 17, ए दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक, बी दिया हुआ है 2 3 5 7। कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी निकालो एंड हेंस शो दैट ए इंटरसेक्शन बी बी के बराबर है। ओके, शो कर लेते हैं। तो ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया ए। बी है 2 3 5 7। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है वो सारी चीज़ें जो ए और बी दोनों में कॉमन हो। अब ए है इतना बड़ा और बी है 2 3 5 7, जो कि ऑलरेडी ए में है 2 3 5 7। तो ए इंटरसेक्शन बी में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे बी के 2 3 5 7, और तुम देख के बता सकते हो कि दोनों इक्वल हैं। तो हो गया। शो करने का तो मेरा एक विजुअल तरीका भी है। अगर ये तुम्हारा यूनिवर्स है जो कि पता नहीं क्या है, बट इसके अंदर एक ए है, जिसमें सारे नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो एक दूसरा सेट इन्होंने बनाया जिसमें 2 3 7 और 5। तो देख के पता लग रहा है कि बी ए के अंदर है। तो जब तुम इसका इंटरसेक्शन लोगे तो तुम देख रहे हो कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो ए और बी दोनों में कॉमन है। तो पूरा बी कॉमन है। तो बी इज़, इस केस में बी इज़ इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, और भी कुछ है क्या? यही है। इन्होंने डायग्राम से समझा रखा है क्या? नहीं, बस वही एलिमेंट्स लिए हुए हैं, बोला हुआ है कि बराबर है तो देखो बराबर है। कूल। ओके, प्रॉपर्टीज़ भी देख लें इसकी। चलो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, डायग्राम से समझते हैं। पहली बात तो प्रॉपर्टीज़ याद नहीं करनी है, प्रॉपर्टीज़ बस समझनी है कि अच्छा हो क्या रहा है। बिल्कुल भी याद नहीं करनी प्रॉपर्टीज़, ना कोई पूछेगा कि प्रॉपर्टीज़ प्रूव करो एंड सो ऑन। बस देख लो कि आई कहाँ से। तो ये कह रहा है ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए, पहली प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली मतलब ए और बी का सम करना, सम चलो गलत वर्ड है, सारे एलिमेंट्स उठाने ए और बी के, तो पहले ए से उठा लो या पहले बी से उठा लो, फ़र्क क्या पड़ता है? तो उठा तो यही रहे हो ना। तो यही चीज़ इसको भी डिनोट करती है और इसको भी डिनोट करती है, तो बराबर होगी। कूल, ये है पहली प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ये वर्ड्स यूज़ भी नहीं करूँगा, हटाओ इनको। सेकेंड प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। वही बात है, तीन सेट्स हैं, ए और बी को पहले ऐड कर लो, सारे एलिमेंट्स इसको उठा के रख लो, एक सेट बन जाएगा। फिर उसमें सी के भी ऐड कर दो, मर्ज कर दो, या फिर तुम पहले बी और सी के मर्ज कर दो और फिर उसमें ए के मर्ज कर दो। तो इन दी एंड तुम ए बी सी तीनों के एलिमेंट्स ले रहे हो ना, इसमें भी ए बी और सी तीनों के एलिमेंट्स ले रहे हो, तो जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। सेम इक्वल्स टू सेम, मतलब इसमें क्या प्रूफ करना है? ओके, फिर है कॉमन सेंस वाली प्रॉपर्टीज़, ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई। अब ए में तुम अगर एम्प्टी सेट ऐड करोगे, तुम बोलोगे कि ए के सारे एलिमेंट्स ले लो और फिर फाई के सारे एलिमेंट्स ले लो, तो तुम्हें ए ही तो मिलेगा, क्योंकि इसके तो कोई एलिमेंट्स है ही नहीं ना। अच्छा, ए यूनियन ए, ये तो अब फिर काफ़ी डम हो गया। ए यूनियन ए ही होगा, ए के सारे एलिमेंट्स ले लो, फिर ए के सारे एलिमेंट्स ले लो और दोनों को मर्ज कर दो, तो ए ही मिलेगा ना, कुछ नया तो ऐड नहीं किया तुमने। फिर है यू। अच्छा, यू होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल यूनियन ए, ये यूनिवर्सल के बराबर होगा। तो ये कह रहा है कि इस स्क्वायर के अंदर जितने भी चीज़ आ रही है उसको ऐड कर लो ए से। तो जब तुमने ये पूरा यूनिवर्स ऐड कर लिया तो फिर फ़र्क क्या पड़ता है ए में क्या था? तुम्हारा आंसर तो पूरा यू हो गया ना, तुमने तो पूरा यू ले ही लिया, तो फिर उसमें ए ऐड करो या ना करो, फ़र्क क्या पड़ता है? तो अगेन, यूनिवर्सल यूनियन ए इज़ यूनिवर्स, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यू। ओके, लॉ ऑफ यू, लॉ ऑफ यू, ठीक है। फिर है इंटरसेक्शन, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, इसको ये प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, ठीक है। आगे आते हैं। इंटरसेक्शन का एक क्वेश्चन है, ए बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सब निकाल लिया हमने। आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ भी दे दो फिर। हाँ, ये रही सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। पहली प्रॉपर्टी कहता है ए इंटरसेक्शन बी इज सेम एज बी इंटरसेक्शन ए। अब ये ए है और ये बी है, इसका इंटरसेक्शन है। कह रहे हैं ए और बी का इंटरसेक्शन ले लो या फिर बी और ए का इंटरसेक्शन ले लो, सेम चीज़ है। तो अगेन विजुअली देख पा रहे हो, सेम चीज़ है। फिर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज सेम एज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी
ये ना तो याद करनी है ना यूज़ भी करनी है, कहीं यूज़ भी नहीं होंगे, किसी क्वेश्चन में भी नहीं आएंगे। हम बस वेन डायग्राम के साथ खेल रहे हैं। कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज सेम एज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो 3 सेट उठा लेते हैं, ए बी और सी। ठीक है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ए और बी का इंटरसेक्शन ले लो, ये रहा, ये ए और बी का इंटरसेक्शन है। इसका इंटरसेक्शन ले लो सी से। तो अब इसमें और सी में क्या कॉमन है? इसमें और सी में, अब इसमें और सी में क्या कॉमन है? तो एक तो ये हो गया और एक मेरा सी सर्कल हो गया। तो इसको मैं अलग से ले जाके देखूं तो मैं इसमें और इसमें कॉमन पूछ रहा हूँ, तो इसमें और इसमें दोनों में ये चीज़ कॉमन है, विच इज़ दिस पार्ट। तो घूम फिर के बात वही होगी ना, पहले तुमने ए और बी में कॉमन देख लिया और फिर जो सी में कॉमन है वो देख लिया, तो आंसर तो वही आया जो तीनों में कॉमन है, वही तुम यहाँ से कर लो। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये ब्रैकेट का मतलब है पहले बी इंटरसेक्शन सी करेंगे। तो रुको, कलर एडिटर, तो अगर पहले बी और सी में इंटरसेक्शन लिया जाता तो हम इसको उठाते, ये पूरा, और फिर इसके साथ ए को इंटरसेक्ट करते तो फिर यही बचता जो सेंटर में रखा हुआ है। तो अगली बार जो करते हैं हम कुछ इस तरह से करते, ये बी इंटरसेक्शन सी हो जाता और ये ए हो जाता, घूम फिर के हम यहीं आते वापस। तो दोनों चीज़ें बराबर हैं, ये मैं तुम्हें विजुअली दिखा रहा हूँ। ठीक है, और भी कोई प्रॉपर्टी है? हाँ, और भी है, यहाँ ही कर, जितनी जगह है उसी में कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज तो है नहीं। एक है फाई इंटरसेक्शन ए। अच्छा, एम्प्टी सेट को तुम ए से इंटरसेक्ट करोगे तो जो चीज़ एम्प्टी सेट में और ए में दोनों में कॉमन है वो क्या होगी? तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि एम्प्टी सेट। अच्छा, और क्या है? यूनिवर्सल सेट और ए में क्या कॉमन है? यूनिवर्सल सेट और ए में क्या कॉमन होगा? जो ए में होगा वो सारा का सारा कॉमन हो जाएगा, तो वो ए आ गया। और क्या है? ए और ए में क्या कॉमन है? ए और ए में पूरा कॉमन है, तो वो ए आ जाएगा। और फिर एक लास्ट प्रॉपर्टी बचती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको भी देख लेते हैं, जगह बनानी पड़ेगी थोड़ी सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, हाँ ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब इससे मुझे वो बचपन वाली प्रॉपर्टी याद आ रही है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय सी। दोनों बिल्कुल सेम है, बी और सी को ऐड कर लो और फिर देखो दोनों में क्या कॉमन है। यहाँ पर पहले ए और बी में देख लो क्या कॉमन है और ए और सी में देख लो क्या कॉमन है और फिर दोनों को ऐड कर दो। इसको विजुअली समझते हैं, इसे विजुअली यहाँ पर दिया हुआ है तो इन्हीं से देख लेते हैं। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले कह रहा है बी और सी को ऐड कर लो, मतलब बी और सी को सम कर लो, बी और सी में जो जो कॉमन है वो उठा, सॉरी बी और सी में जितनी वैल्यूज सारी उठा लो, यूनियन है तो ये बी वाला सर्कल है और ये सी वाला सर्कल है, सारा उठा लिया। अब देखो इस पूरे ब्लू एरिया में और ए में क्या कॉमन है? तो ये वाला पार्ट कॉमन है जो ये टच हो रहा है ए से। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन लोगे तो ये जो नीचे आंसर है वो आ जाएगा, ये बाहर बाहर वाला पार्ट हट जाएगा, ये जो ए के साथ कॉमन है वो आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अच्छा, राइट साइड क्या कहती है? राइट साइड कहती है पहले ए और बी का इंटरसेक्शन ले लो, तो इसने ए और बी का इंटरसेक्शन ले लिया जो ए और बी में कॉमन है। फिर ए और सी का इंटरसेक्शन ले लो, तो इसने ए और सी का इंटरसेक्शन ले लिया, ऊपर वाला पार्ट। अब कह रहा है दोनों को मर्ज कर लो, दोनों का यूनियन ले लो, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, बीच वाला पार्ट आ जाएगा और ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा। सो दिस एंड दिस, ये 3 छोटे छोटे पार्ट्स आ गए और तुम चाहे लेफ्ट से आओ चाहे राइट से आओ तुम देखोगे आंसर मैच कर रहा है। ये वाली इमेज और ये वाली इमेज बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर आई थिंक काम आ सकता है, इसलिए बोल सकते हैं वेन डायग्राम पढ़ रहे थे हम, क्योंकि हम इमेज से समझने की कोशिश कर सकते थे। तो ए इंटरसेक्ट, ये प्रॉपर्टी तुम्हें समझ में आ गई, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज सेम एज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसके कुछ वैल्यूज़ के साथ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं क्या? नहीं, वैल्यूज़ नहीं दी हुई, देखते हैं एक्सरसाइज में कहीं पर आ गया आया होगा तो देखते हैं क्या करना है इसका। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, इसको यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, और क्या है हमारे पास? फिर है डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, तो ऐड करने का तरीका तो मिल गया हमें, हमने यूनियन वगैरह कर लिया। अब ये कह रहा है ए माइनस बी का क्या मतलब है,
और बी माइनस ए का क्या मतलब है? तो इसको मैं वैल्यू से करता हूँ. इन्होंने लिया हुआ है ए है 1 2 3 4 5 6 और बी है 2 4 6 और 8. कह रहे ए माइनस बी निकालो. तो अब अगेन नया नई लैंग्वेज है तो हमें देखना पड़ेगा कि इनका मतलब क्या है, इस नोटेशन का मतलब क्या है, ए में से बी सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है. तो अगर ए और बी कुछ इस तरह से हैं, ए है ये और बी है ये, तो ए माइनस बी का मतलब है कि ए उठाओ और उसमें से जो जो चीज़ें बी के अंदर हैं वो हटा दो, डिलीट कर दो, ये साइड कर दो, ये नहीं चाहिए हमें. तो जो बचेगा वो ये वाला पार्ट बचेगा. तो इसमें देख सकते हैं हम ए माइनस बी. 1 देखो बी में है, नहीं है, 1 बच गया. 2 बी में है तो डिलीट हो गया. 3 बी में नहीं है, बच गया. 4 है, डिलीट हो गया. 5 बच गया. 6 डिलीट हो गया. तो या ए माइनस बी इज़ 1 3 एंड 5. ए को उठाया और फिर जो जो चीज़ें बी में थी वो डिलीट कर दी. अब तुम बोलोगे कि 8 भी तो था, 8 क्यों नहीं डिलीट किया? तो 8 कैसे डिलीट करोगे? जो है ही नहीं उसको डिलीट थोड़ी करोगे तुम. अब 0 माइनस 8 करके माइनस 8 थोड़ी लिखोगे, ये तो बेवकूफ़ी है. जो चीज़ें हैं उसमें से जो चीज़ कॉमन है वो हटा दो. 8 तो यहाँ पर लाई करता है ना, इसको थोड़ी हटाओगे, ये तो ऑलरेडी हटा हुआ है. उल्टा करते हैं बी माइनस ए. तो बी में क्या क्या है? 2 4 6 8. तो 2 तो ए में भी है तो डिलीट हो गया. 4 भी डिलीट हो गया. 6 भी डिलीट हो गया. सिर्फ 8 बचा. तो ये हो गया 8. ये है सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स ए माइनस बी और बी माइनस ए. सिंपल सी चीज़ है. तो इसको अगर लिखना हो वेन डायग्राम की भाषा में, तो अगर ये ए है, ये बी है, सब कुछ समराइज अगर मुझे करना हो तो ये अंदर बचता है ए इंटरसेक्शन बी. ये है ए माइनस बी, ये है बी माइनस ए, और ये पूरा ए माइनस बी ये वाला पार्ट प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस ये बी माइनस ए वाला पार्ट. ये तीनों को मिलाओगे तो तुम्हें बचेगा, तो तुम्हें मिलेगा ए यूनियन बी. ये तीनों छोटे छोटे सर्कल्स को ऐड करो, इसको इसको. इनफैक्ट अलग अलग कलर से करते हैं, मज़ा आएगा, रुको, ताकि तुम्हें याद रह जाए. सो दिस पार्ट इज दिस पार्ट इज दिस, एंड कलर चेंज नहीं हुआ. दिस पार्ट इज दिस एंड दिस कंप्लीट पार्ट इज दिस. कोई फॉर्मूला नहीं है जो याद करना है, मैं बस लिख के दिखा रहा हूँ तुम्हें. ठीक है, विजुअली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ है क्या. तो यूनियन, इंटरसेक्शन और क्या सीखा हमने? सब्ट्रैक्शन. ये 3 ऑपरेशन सीखे हमने. अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं. सॉल्व नहीं करेंगे बट देख लेते हैं कि है क्या. ओके, पहला क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन एंड यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. बहुत ईजी है, कर लोगे. ए यूनियन बी, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है. फाइंड ए यूनियन बी, ए यूनियन सी. मतलब खिला रहा है बेसिकली, खेलो. 6th क्वेश्चन में भी ऐसे कुछ है, सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं, आराम आराम से करते रहो, सॉल्व करते रहो. तो तुम्हारी जब तुम ये एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो तुम्हें ये यूनियन इंटरसेक्शन ढंग से समझ में आ जाएगा, तुम कंफ्यूज नहीं होगे. कोई और अच्छा क्वेश्चन है इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग है डिसजॉइंट. ओके, डिसजॉइंट क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर डिसजॉइंट. ये नया टर्म है, देखूँ इसमें पीछे कहीं दिया हुआ है डिसजॉइंट. ये रहा. रिमार्क, द सेट्स ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट. ओ, जो मैंने बनाया था वो डिसजॉइंट ही तो था. ये वाली जो इमेज है, ये जो मैंने बनाई थी ऐसे करके, अभी तो बनाया 3 कलर. सो दिस दिस एंड दिस आर डिसजॉइंट, म्यूचुअली डिसजॉइंट. डिसजॉइंट का मतलब है कि कुछ भी सेम नहीं है इनमें, कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं है. तो तुमने इसके 3 टुकड़े कर लिए, एक ऐसा चांद बना लिया, एक के बीच बना लिया और एक ऐसे बना लिया, तो वे डिसजॉइंट हो गए ना. ये था तुम्हारा ए माइनस बी, ये था तुम्हारा बी माइनस ए, और ये था तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी. इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. ये वाला सेट बोलता है कि जो ए और बी दोनों में है वो रखो. ये बोलता है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, और ये बोलता है जो बी में है लेकिन ए में नहीं है. तो तीनों अलग अलग डेफिनेशन है और तीनों म्यूचुअली डिसजॉइंट है. म्यूचुअली का मतलब है कि पेयर वाइज, कि इन ये दोनों भी डिसजॉइंट है, ये दोनों भी डिसजॉइंट है और ये दोनों भी डिसजॉइंट है. तो ये तीनों आपस में डिसजॉइंट हो गए. ठीक है, दैट इज. अच्छा, फॉर्मल डेफिनेशन डिसजॉइंट सेट्स की क्या है? द इंटरसेक्शन ऑफ एनी ऑफ दीज 2 सेट्स इज द नल सेट. अच्छा, डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन हो गई. डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन हो गई, ए एंड बी आर disjoint when
ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ नल सेट, यानी कि फाई। अगर ए और बी के में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो डिसजॉइंट हो गए। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे, कहाँ है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। ठीक है, निकालो वैल्यूज़ और देखो कुछ कॉमन है कि नहीं है। फिर एक 9th क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट करवा रहा है। 10th क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करवा रहा है। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ आर इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड क्यू इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। अच्छा, सोचो इस बारे में। अगर सारे रियल नंबर्स में से सारे रैशनल नंबर्स माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? तो इरेशनल बचेंगे ना सारे, टी बचना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये आंसर है। फिर है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। डिसजॉइंट 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 पे काम करा रहा है। ठीक है, आई थिंक ये वाली एक्सरसाइज भी तुमसे हो जाएगी अब। कूल, ज़्यादा नहीं बचा अब, शायद एक और पार्ट बचा है, कॉम्प्लीमेंट, और फिर है प्रैक्टिकल यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स। आई थिंक 2 पार्ट बचे, 2 वीडियो और।